एक ऐसा हॉस्टल जिसमें एक कमरा, और इस कमरे को अक्सर बंद ही रखा जाता था। कहा जाता था कि इस कमरे में भूत है। ये कमरा प्रेतों को दिया गया है, यहाँ उन्हें जगह दी गई है। लेकिन इस कमरे को एक दिन खोल दिया गया और इस कमरे में जो प्रेत था उसके बीच एक 22 साल का लड़का, एक हंसता खेलता लड़का जिसे पता तक नहीं कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। फिर अचानक से उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी एकदम से बदल गई। डर के एहसास से जुड़ी एक और नई कहानी शुरू करने से पहले इंट्रो, फिर शुरू करेंगे आज की कहानी। ये कहानी मध्य प्रदेश के एक हॉस्टल की है। नया सीजन शुरू हुआ था तो हर साल की तरह इस साल भी बाहर से नए बच्चे यहाँ पढ़ने आए थे और हॉस्टल में एडमिशन ले रहे थे। ऐसे ही इस हॉस्टल में भी काफ़ी बच्चे आने लगे थे और ये हॉस्टल काफ़ी बड़ा था। इस हॉस्टल में करीब 25 कमरे थे और यह हॉस्टल करीब 3 मंजिल बड़ा था। धीरे धीरे इस हॉस्टल में लगभग सारे कमरे फुल हो गए थे। तीसरे माले पर एक कमरा था, एकदम लास्ट का। इस हॉस्टल में इस कमरे को हमेशा बंद ही रखा जाता था और इस तरफ कोई आता जाता भी नहीं था। लेकिन जो हॉस्टल के वार्डन थे, जो वहाँ की देख रेख करते थे, उन्होंने सोचा कि इस कमरे को खुलवा कर साफ सफाई करवा देते हैं ताकि कुछ और बच्चों को वहाँ रहने का मौका मिल जाएगा। थोड़े पैसे ज़्यादा मिल जाएंगे। इनके पैसों के लालच ने यहाँ एक भयानक खेल को अंजाम दे दिया। वहाँ के सफाई करने वाले स्टाफ ने वार्डन को समझाया भी कि वो कमरा सालों से बंद रहा है और इस हॉस्टल में शांति के लिए उस कमरे को बंद रखना ही सही है, क्योंकि अगर वो कमरा खुला तो इस हॉस्टल में क्या समस्या होगी ये कोई नहीं जानता। लेकिन वार्डन ने उनकी बात नहीं सुनी। तभी वहाँ एक बच्चा आया जिसकी उम्र करीब 22 से 23 साल की थी। उसने आकर वहाँ एडमिशन लिया, लेकिन उसे पता चला कि यहाँ कोई भी कमरा खाली नहीं था। तो वार्डन ने उस लड़के को कहा कि हमारे पास एक कमरा है, अगर आप रुकोगे तो हम उस कमरे को आज ही खुलवा कर साफ सफाई करवा देंगे और आप उस कमरे में अकेले ही रहना चाहो तो अकेले रह सकते हो। ये सुनकर उस लड़के को बहुत अच्छा लगा कि हॉस्टल में कमरा मिला, वो भी बिना रूम पार्टनर के। उसने तुरंत ही इस चीज़ के लिए हाँ कर दी। वार्डन ने फॉर्म भरवाया और उस लड़के को कुछ देर ऑफिस में ही बैठने को बोलकर सफाई करने वाले स्टाफ को लेकर ऊपर तीसरे माले में उस आखिरी कमरे की ओर चल दिए। कमरा काफ़ी वक्त से बंद था तो जाहिर सी बात है कि कमरे की हालत एकदम बेकार होगी। ये जब कमरे का ताला खोल रहे थे तो ताला जल्दी से खुल नहीं रहा था। सफाई करने वाले स्टाफ में एक उम्रदराज आदमी थे जिन्हें यहाँ सब काका काका कहते थे। तो काका ने कहा कि साहब इस कमरे को ना खोलो तो ही अच्छा, क्योंकि ये कमरा उसे दिया गया है और उसे परेशान मत करो। लेकिन काका की बात पर ध्यान न देते हुए उन्होंने ताला खोल दिया। वार्डन ने एक बात पर ध्यान दिया कि दरवाजे के नीचे जो थोड़ी सी जगह होती है वहाँ से रोशनी आ रही है, जैसे कमरे की कोई खिड़की खुली हो। लेकिन जब कमरा खुला तो वार्डन ने देखा कि उस कमरे में कोई भी खिड़की थी ही नहीं और ना ही उस कमरे में कोई लाइट चालू थी। फिर वो रोशनी कहाँ से आ रही थी? वार्डन ने यहाँ इस बात का जिक्र तक नहीं किया और सफाई करने वालों को उस पूरे कमरे को अच्छे से साफ करने को कहकर वापस नीचे अपने ऑफिस में आ गया। करीब 2 घंटे में कमरा पूरे अच्छे से साफ कर दिया गया और जो लड़का नया आया था उसे कमरा दिखा दिया गया। वैसे उस लड़के का नाम आकाश था। आकाश को कमरा बहुत पसंद आया, वो बहुत खुश था। आकाश ने पूरे कमरे को अपने हिसाब से सेट किया और थोड़ी देर सो गया। लेकिन जब वो सोया तो उसे बेचैनी सी हुई, जैसे उसका दम घुट रहा हो। वो उठा और देखा कि शाम के 5 बज रहे हैं। फिर वो नीचे गया और मेस में जाकर चाय पी, फिर बाकी बच्चों के साथ ग्राउंड में जाकर खेलने लगा। ये ग्राउंड इनके हॉस्टल के पीछे की ओर था। यहाँ से आकाश का कमरा बिल्कुल साफ नजर आता था। आकाश की नज़र ऊपर की ओर गई तो उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की पर कोई खड़ा है। जो खड़ा है वो साफ नज़र नहीं आ रहा, बस हल्की सी परछाई नज़र आ रही है। आकाश ने थोड़ी देर तक तो उसे देखा, फिर भागता हुआ वापस अपने कमरे की ओर गया। कमरे के बाहर पहुंचा तो देखा कमरे पर तो ताला लगा है। अगर बाहर ताला लगा है तो अंदर कोई कैसे जा सकता है? इसने बिना कुछ सोचे समझे ताला खोला और कमरे में आ गया। आपको याद होगा ना, मैंने कहा था कि कमरे में कोई खिड़की नहीं है। फिर आकाश को खिड़की पर
कोई खड़ा कैसे नजर आ सकता है? आकाश ने देखा कि कमरे में तो सिर्फ दीवार है, खिड़की तो है ही नहीं। यहाँ आकाश की चिंता थोड़ी बढ़ गई। आकाश इस बात को मन का वहम सोचकर कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र गई कि पूरे कमरे में लाल रंग से किसी ने दीवारों पर पंजों के निशान बना दिए हैं, और ये निशान छत पर भी थे, जैसे कोई इन दीवारों पर हाथों के बल चल रहा हो। लेकिन ये बात आप और हम भी जानते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। इसने नीचे जाकर वार्डन को पूरी बात बताई। तो वार्डन ने बात को संभालते हुए कहा कि अरे तुम नए आए हो ना, तो हो सकता है तुम्हारे आसपास वाले बच्चों ने तुम्हारे साथ मजाक किया हो। तुम चिंता मत करो, हम वो निशान अभी साफ करवा देते हैं। वार्डन ने उन्हीं सफाई वाले काका को उस कमरे में सफाई के लिए भेज दिया। काका के साथ साथ आकाश भी उनके साथ चला गया। काका ने जब कमरा खोला तो आकाश से पूछा कि बेटा कौन से निशान साफ करने हैं? आकाश ने कहा काका दीवारों पे जो हाथों के निशान है ना, वो सब साफ करने हैं। काका ने कहा कि बेटा लेकिन यहाँ तो कोई निशान ही नहीं है। आकाश कमरे में आया तो हाँ, वहाँ एक भी निशान नहीं था। ये क्या हुआ? ऐसा कैसे हो सकता है? काका को तो पता था कि ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ प्रेत है। काका ने आकाश से कहा कि अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम थक गए होगे ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। कोई बात नहीं, या तो तुम कोई रूम पार्टनर रख लो या तुम भी ये कमरा छोड़ दो। वैसे भी अकेले क्या ही करोगे यहाँ तुम। लेकिन आकाश ने कहा कि नहीं काका, मुझे अकेला ही रहना अच्छा लगता है, मैं रह लूँगा। काका की बात जब आकाश ने नहीं मानी तो काका ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, जब तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी डर लगे तो इस कमरे को बंद करके अपने आसपास वाले बच्चों के साथ उनके कमरे में चले जाना, इसमें मत रुकना। कहकर काका ने एक बार पूरे कमरे को देखा और वहाँ से बाहर जाने लगे। काका कमरे से बाहर निकल ही रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि आकाश के पीछे कोई परछाई है। काका ने बस एक झलक देखा और बिना रुके वहाँ से चले गए। रात हुई, सबने खाना खाया और सब बच्चे अपने अपने कमरे में आकर कोई पढ़ाई करने लगा तो कोई सो गया। रात के करीब 1 बजे आकाश जब अपने कमरे में सोया हुआ था तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके गले को दबा दिया है। उसका दम एकदम से घुटने लगा। घबराहट के मारे आकाश पूरा पसीने से भीग गया था। आकाश ने पानी पिया और वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। जब वो लेटा तो उसकी नज़र ऊपर छत की ओर थी। उसने देखा कि कोई है जो धीरे धीरे छत से चलता हुआ दीवारों की ओर जा रहा है, और उसके चलने से वही हाथों के लाल निशान फिर से बन रहे थे। आकाश ना तो बोल पा रहा था, ना यहाँ से उठकर बाहर जा पा रहा था। वो जो भी था, दीवारों के सहारे उतरते हुए वो सामने कोने में आकर खड़ा हो गया, और नाइट बल्ब की रोशनी में जब उसने धीरे धीरे अपना सर आकाश की ओर घुमाया तो उसका चेहरा इतना भयानक था कि वहाँ अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। आकाश जैसे तैसे उठा और कमरे से बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आकाश को कमरे में दरवाज़ा कहीं नज़र नहीं आ रहा था। उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ दीवारें ही नज़र आ रही थी। आकाश वहीं डर के मारे कोने में सिमट कर बैठ गया और बस रोए जा रहा था। तभी उसके पास रखी कुर्सी अचानक से खिसकी। आकाश ने देखा कि उस कुर्सी पर कोई खड़ा है जिसके गले में रस्सी है और वो बस पंखे से लटक रहा है। लेकिन जब आकाश की ओर उसकी शक्ल घूमी तो आकाश ने वहाँ खुद को खड़े देखा। आकाश बस अब यहाँ बेहोश होने ही वाला था कि तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। इस आवाज़ से सब कुछ नॉर्मल हो गया। आकाश को अब दरवाज़ा नज़र आया। आकाश ने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल गया। इत्तेफाक की बात तो ये थी कि आकाश जब कमरे से बाहर आया तो बाहर कोई नहीं था, पूरा कॉरिडोर खाली था। आकाश को समझ नहीं आया कि यहाँ उसकी मदद किसने की। आकाश नीचे भागता हुआ सीधा वार्डन के कमरे में गया और जाकर सारी बात बताई। वार्डन ने आकाश की बात पर विश्वास नहीं किया और उसे आज रात यहीं इसी कमरे में रुकने को बोला कि तभी ऊपर तीसरे माले पर कुछ शोर हुआ। बच्चों की आवाज़ें आईं तो वार्डन और बाकी के स्टाफ सब भागते हुए वहाँ पहुँचे। जाकर पता चला कि उस तीसरे मंजिल पर उस आखिरी कमरे में जो लड़का रहने आया था, जिसका नाम आकाश था, उसने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली। ये सब सुनकर वार्डन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वार्डन थर थर काँपने लगा, क्योंकि अगर आकाश ने आत्महत्या कर ली तो जिसे वो अपने कमरे में बैठा के आया है वो कौन है।
इस घटना के बाद से इस हॉस्टल को अगले ही दिन बंद कर दिया गया और बच्चों को यहाँ से दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि वो हॉस्टल आज भी वैसा का वैसा ही है, वो कमरा आज भी बंद है। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें मैसेज या कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई तो इसे औरों तक शेयर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक बार फिर एक नई कहानी या एक नए किस्से के साथ में। तब तक के लिए बने रहिए जस्ट डायरी पे। मेरा नाम आकाश है।